Hello students, welcome to our class. Today's subject is maths and topic ascending and descending order. Ascending and descending order of numbers. बच्चों, ascending आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई है ना। तो देखिए, ये जो सीढ़ी है नीचे से ऊपर जा रही है, बराबर। अब इसमें नंबर लिखे हुए हैं, क्या नंबर्स हैं? 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो बच्चों, ये जो क्रम है ये बढ़ता क्रम है। कौन सा क्रम है? बढ़ता क्रम। छोटे अंक से लेकर बड़े अंक तक की संख्या, अर्थात असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट वैल्यू टू ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है। और इसी के विपरीत जब हम सीढ़ियाँ उतरते हैं, है ना, सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, तो ये हो गया घटता क्रम। जैसे 18, 17, 16, 15, 14, ये हो गई बड़ी संख्या से छोटी संख्या, ग्रेटेस्ट वैल्यू टू स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इससे बोलेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, असेंडिंग अर्थात छोटी संख्या से बड़ी संख्या, और डिसेंडिंग अर्थात बड़ी संख्या से छोटी संख्या। असेंडिंग अर्थात बढ़ता क्रम, डिसेंडिंग मतलब घटता क्रम। ठीक है। अभी बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, दीज आर द मार्क्स दैट टॉनी, सोनू, सलमा एंड नंदू गॉट इन मैथ्स। तो बच्चों, ये जो मार्क्स मिले हैं 70, 87, 79, 85, ये टोनी, सोनू, सलमा और नंदू को मैथ्स में मिले हैं। ठीक है। अब जो उन्हें मार्क्स दिए गए हैं, इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, इस ऑर्डर में हमें उसको व्यवस्थित रखना है। ठीक है। अब इसमें सबसे छोटा क्या है? तो सबसे छोटी संख्या है 70। ठीक है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 70। तो हमने यहाँ पे 70 लिख लिया। फिर 70 से थोड़ा बड़ा कौन सी संख्या है? तो 79। ठीक है। तो हमने 79 लिख लिया। फिर उससे बड़ा 85 लिख लिया। उससे बड़ा 87। इस प्रकार हम लोगों ने छोटी संख्या से बड़ी संख्या लिखा, मतलब हमारा क्रम बढ़ रहा है, तो इसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। इसी के विपरीत ये है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी जो बच्चों को मार्क्स मिले हैं, हमें उसे घटते क्रम में रखना है। ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे ज़्यादा मार्क्स है 87, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स है हमारे 87। फिर उसके बाद है 85, फिर उसके बाद है 79 और फिर 17। तो डिसेंडिंग ऑर्डर अर्थात बड़ी संख्या से छोटी संख्या। ठीक है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों देखो, यहाँ पे नंबर्स दिए हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है, कॉलम्स बनाए गए हैं। तो अभी जो संख्या दी गई है उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए, पहली संख्या है 55, 63, 40, 80। तो इसमें से असेंडिंग जब नंबर हम लिखेंगे, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो अभी इस संख्या में जो नंबर्स हैं इसमें सबसे छोटा क्या है? तो सबसे छोटा है 40।
तो हम पहले यहाँ पे 40 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, उससे थोड़ा बड़ा क्या है, तो उससे बड़ा है 55, तो हमने 55 लिख लिया। फिर उससे बड़ा 63 लिख लिया। फिर सबसे बड़ा है 80। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना है, असेंडिंग में पहले छोटा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा, ये क्रम में हमें संख्या रखनी है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो इससे विपरीत है। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा और फिर एकदम छोटा। इस प्रकार हमारी वो संख्या होनी चाहिए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अभी जो संख्या है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 80, तो 80 लिखेंगे। फिर 63 लिखेंगे। फिर उससे बड़ी, उससे छोटी 55 और फिर सबसे छोटी 40। तो देखो यही क्रम है जो मैंने सर्कल्स बनाए हैं, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, मतलब ये घटता क्रम हो गया और इधर ये बढ़ता क्रम हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखेंगे। अभी यहाँ पे 69, 9, 59, 70। तो इसमें बच्चों सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या है 9, हम 9 लिखेंगे। फिर उससे थोड़ी बड़ी संख्या कौन सी है, 59, तो 59 लिखेंगे। फिर उससे बड़ा, तो उससे बड़ा है 69 लिखेंगे। फिर 70 सबसे लास्ट में लिखेंगे, है ना। अभी देखो बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर जो है, जो हम संख्या लिख रहे हैं उसी की विपरीत है ना। अभी यहाँ देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा, उससे छोटा और एकदम छोटा। तो अभी जो हम लोगों ने जो संख्या लिखी है असेंडिंग ऑर्डर में, हम उसी को उल्टा कर देते हैं। तो पहले हम ये 17 लिख लेते हैं, 70। फिर ये 69 लिख लेते हैं, 69। फिर ये 59 लिख लेते हैं, 59 और फिर 9। तो इसी को हम जब उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये एक तरीका है। इसके बाद है अगली संख्या 14, 29, 47, 39। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा 14 लिख लिया। उसके बाद 29, यस। उसके बाद 39, यस। उसके बाद 47, तो 47 लिख लिया हम लोगों ने। अब इसी में डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 47। उसके बाद 39, फिर 29, फिर 14। इस प्रकार हम ये संख्या लिख लेंगे। अभी नेक्स्ट देखेंगे। अभी बच्चों ध्यान दीजिए, राइट द नंबर्स 122, 360, 325 इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो संख्या है 122, 360 एंड 325, तो इसमें से हमें सबसे पहले देखना है स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब सबसे छोटी संख्या। तो इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यस 122 लिख लिया। अब इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बिगेस्ट नंबर। तो इन तीनों में से सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, तो इन तीनों में बिगेस्ट नंबर है 360। तो देखो हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया है और उसके बाद सबसे बिगेस्ट नंबर मिल गया है। अब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में किस प्रकार लिखेंगे, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी संख्या आती है, तो हमने लिख लिया 122 और लास्ट में 360। अब बच गया कौन सा है बच्चों, 325, तो ये सेकंड नंबर में लिखेंगे। बच्चों हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 122 इज़ स्मॉलर देन
325 and 325 is smaller than 360. ओके, अब डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर इसका विपरीत हो जाएगा। तो फर्स्ट आएगा 360 बिगेस्ट नंबर, फिर मिडल नंबर और सबसे लास्ट में स्मॉलेस्ट नंबर। तो अब हम इसको रीडिंग कैसे करेंगे? तो 360 ग्रेटर देन 325 and 325 is greater than 122. अब बच्चों इसको और एक तरीके से हम कर सकते हैं। राइट द नंबर्स 801, 617, 847, 799 in ascending and in descending order। तो बच्चों अभी ये 4 नंबर दिए गए हैं हम लोगों को, तो इसमें से सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे। तो इन चारों में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट नंबर है 617। ओके, अब उसके बाद हम रिमेनिंग नंबर्स लिख लेंगे। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर रह गए हैं? 801, 847, 799। अब इन तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? इन तीनों में से स्मॉलेस्ट नंबर तो 799। अब बाकी के जो नंबर्स हैं वो हम लिख लेंगे रिमेनिंग नंबर। ओके, तो 801 एंड 847 ये 2 हो गए। तो अब इन दोनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो 801। ओके, अब लास्ट कौन सा रह गया? 847। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगा जो हम लोगों ने स्मॉलेस्ट नंबर निकाला था 617। उसके बाद कौन सा नंबर निकाला था हम लोगों ने? यस, 799, तो वो लिख लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने निकाला था 801 और फिर सबसे लास्ट में था बचा हुआ 847, तो ये हमारा रिमेनिंग नंबर हो गया। तो इस प्रकार भी हम लोग असेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर इसका विपरीत, तो सबसे पहले जो ये नंबर है लास्ट वाला इसको फर्स्ट लिखेंगे 847, फिर जो थर्ड नंबर है उसको सेकंड नंबर में लिखेंगे 801, फिर सेकंड नंबर तो इधर वो हो जाएगा थर्ड नंबर 799 और लास्ट में स्मॉलेस्ट नंबर 617। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। अभी बच्चों ये आपके बुक का है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। गिवन नंबर्स, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। 217, 211, 215। तो इसमें से असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में 211 फर्स्ट, 215, 217। इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर 217, 215, 211। इधर देखिए 500, 400, 100 एंड 600। तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटी संख्या तो 100, 400, 500 एंड 600 एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इज 600, 500, 400 एंड 100। देन 519, 419 and 619. Ascending order is 419, 519, 619. Descending order is 619, 519, 419. Next 785, 757, 881. So 8, ascending order is 8, 81, 757, 785. Descending order 785, 757, 81, 8. Numbers 15, 100, 81, 167. Ascending order is 15, 81, 100, 167.
एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इज़ 167, 100, 81, 15. ओके. अब बच्चों ये आपको होमवर्क करना है. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. पेज नंबर 14, ये आपकी बुक का पेज नंबर 14 है और इसको आपको कंप्लीट करना है. इसमें नंबर्स दिए गए हैं, आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. इसी प्रकार ये भी आपको होमवर्क में कंप्लीट करके दिखाना है. ओके, थैंक यू.